दोस्तों, अब तक हम समझ चुके हैं कि लाइब्रेरी के काम को ऑटोमेट करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन क्या सिर्फ कंप्यूटर होने से काम हो जाता है? बिल्कुल नहीं। कंप्यूटर एक बॉडी है, लेकिन उसे चलाने वाली उसकी जान होती है सॉफ्टवेयर। यानी कि अगर आपको अपनी लाइब्रेरी को स्मार्ट और डिजिटल बनाना है तो सॉफ्टवेयर का होना एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। और आज का जो टॉपिक है वो वही है, लाइब्रेरी के लिए सॉफ्टवेयर का चुनाव कैसे करें। नमस्कार, मेरा नाम है तेजस्वी और आपका स्वागत है इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट तेजस्वी यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं एक छोटी सी कहानी के साथ, जिसका टाइटल होगा लाइब्रेरी मेहनत से चलती है और सॉफ्टवेयर से दौड़ती है। सोचिए, एक लाइब्रेरी है जिसमें सब कुछ मैनुअली हो रहा है। इशू रिटर्न रजिस्टर्स में लिखना, कैटलॉग सर्च करने के लिए शेल्फ्स में फाइल्स को ढूंढना और भी बाकी काम। और एक दूसरी लाइब्रेरी है जहां आप एक क्लिक में बुक का स्टेटस जान जाते हो, ऑनलाइन घर बैठे रिन्यू कर लेते हो और बारकोड स्कैन करते ही सिस्टम सब रिकॉर्ड कर लेता है। क्या फ़र्क है दोनों में? दोनों में स्टाफ भी है और यूज़र्स भी, लेकिन दूसरी लाइब्रेरी में सॉफ्टवेयर का यूज़ हो रहा है और इसीलिए वो चल नहीं रही, वो दौड़ रही है। मार्केट में आजकल कई तरह के लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, लेकिन सभी सॉफ्टवेयर सभी लाइब्रेरीज के लिए सूटेबल नहीं होते हैं। सॉफ्टवेयर का चुनाव कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फैक्टर्स पर? बिल्कुल, ये फैक्टर्स हैं लाइब्रेरी का साइज़ क्या है, बजट कितना है, फंक्शंस, उसकी कैटलॉगिंग, सर्कुलेशन, डिजिटल कंटेंट एक्सेस और सबसे खास बात स्टाफ की टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ पर। इसीलिए सॉफ्टवेयर लेने से पहले कुछ पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर कर लेनी चाहिए। आइए इन्हें डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात आती है, क्या लाइब्रेरी स्टाफ अपना खुद का सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकता है? टेक्निकली पॉसिबल है, लेकिन बहुत ही कॉम्प्लेक्स और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है ये। लाइब्रेरी के इंफॉर्मेशन सिस्टम्स काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिर्फ कोडिंग नहीं होती, उसमें टेस्टिंग होती है, डीबगिंग होती है, डॉक्यूमेंटेशन होता है और रेगुलर मेंटेनेंस भी होता है। अकाउंटिंग और इन्वेंट्री कंट्रोल जैसे सॉफ्टवेयर्स कंपैरेटिवली बहुत ईजी होते हैं बनाने, लेकिन लाइब्रेरी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर को बनाना बहुत मुश्किल होता है। और इसीलिए एक प्रैक्टिकल अप्रोच ये होती है कि मार्केट से ही कोई रेडीमेड सॉफ्टवेयर सिलेक्ट कर लिया जाए, जो आपके नीड्स और बजट दोनों के ही अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट करते हो। तो अब जानते हैं रेडीमेड कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर पैकेजेस का जो स्टडी और सिलेक्शन कैसे करना चाहिए। आज मार्केट में ऐसे कई कमर्शियल सॉफ्टवेयर पैकेजेस हैं जो लाइब्रेरी के मोस्ट कॉमन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर लेते हैं, जैसे कि कोहा, जो कि एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, सोल, जो कि इनफ्लिबनेट द्वारा डेवलप किया गया सॉफ्टवेयर है, ऐसी लिप्सिस है, न्यूजेन लिब है और एवरग्रीन जैसे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं। आप जब भी कोई कमर्शियल सॉफ्टवेयर चूज़ करते हो तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। अब चलिए इन बेनिफिट्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव डेवलपमेंट के लिए होता है। मतलब एक पावरफुल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर बनाने में कम से कम 4 से 5 साल तक लगते हैं। कमर्शियल पैकेजेस बनाने का टोटल कॉस्ट मार्केट के कई यूज़र्स में डिवाइड हो जाता है, तो आपको सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही पे करना पड़ता है। इसका दूसरा फ़ायदा है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड यूज़र मैनुअल्स। कमर्शियल सॉफ्टवेयर्स के साथ आपको ट्रेनिंग गाइड्स, इंस्टॉलेशन स्टेप्स और यूज़र मैनुअल्स मिलते हैं। न्यू यूज़र्स भी इनको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इसका तीसरा फ़ायदा होता है रिलायबल मेंटेनेंस और सपोर्ट। जब सप्लायर के पास कई क्लाइंट्स होते हैं तो उनके पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम होता है। मेंटेनेंस के लिए उनकी डेडिकेटेड टीम भी होती है। फोर्थ बेनिफिट में आ जाता है वेल टेस्टेड परफॉर्मेंस। जो सॉफ्टवेयर वाइडली यूज़ हो रहा है वो ऑलरेडी मल्टीपल इन्वायरमेंट्स में टेस्ट हो चुका होता है,
तो बग्स कम होते हैं और परफॉर्मेंस भी रिलायबल होती है। इसके पांचवा बेनिफिट है बिल्ट इन एडवांस्ड फीचर। ऐसे सॉफ्टवेयर्स में पहले से ही कई एडवांस्ड चीज़ें अवेलेबल होती हैं, जैसे कि सिक्योरिटी पासवर्ड्स, बैकअप एंड रिकवरी सिस्टम, इंटीग्रिटी चेक्स, नॉइस एंड एक्सपर्ट लेवल गाइडेंस। ये फीचर्स बिगिनर्स के लिए भी सॉफ्टवेयर को सिक्योर और फ्रेंडली बना देते हैं। इसका नेक्स्ट बेनिफिट है एक्टिव यूज़र कम्युनिटी। सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि इनके यूज़र्स का एक एक्टिव कम्युनिटी होता है जहां आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हो। आप दूसरे यूज़र्स से सीखकर अपने प्रोसेस को और भी बेहतर बना सकते हो। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन में सॉफ्टवेयर सिलेक्शन कितना क्रूशियल स्टेप है। आपके सॉफ्टवेयर का चुनाव ही डिसाइड करेगा कि आपकी लाइब्रेरी सिर्फ मॉडर्न दिखती है या फिर एक्चुअल भी मॉडर्न है। अगर आपका बजट टाइट है तो आप ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जैसे कि कोहा को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसमें आप कस्टमाइजेशन करा सकते हैं बाद में। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में रिलायबल और स्केलेबल सॉल्यूशन चाहते हैं तो टेस्टेड कमर्शियल सॉफ्टवेयर्स एक स्मार्ट चॉइस होगी। तो उम्मीद है आपको ये छोटा सा पर इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइब्रेरी ऑटोमेशन सीरीज़ की बाकी वीडियोस को भी आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग जर्नी के साथ। और हाँ, अगर आपको कोई सजेशन या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक याद रखिए, लाइब्रेरी को स्मार्ट रखने और बनाने का सबसे पहला स्टेप होता है स्मार्ट सॉफ्टवेयर का चुनाव। अपना रखिए बहुत सारा ध्यान। धन्यवाद।